के बेहद ही खास प्रोग्राम में। और आज मैं एक सीसीटीवी फुटेज का खुद डीएनए करने वाली हूं, जो सुधीर चौधरी करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा सुधीर चौधरी अपने खास प्रोग्राम डीएनए में विश्लेषण करते हैं उन खबरों का जो खबरें आपको गुमराह करती हैं, जो खबरें आपको समझ में नहीं आती है, या यूं कहिए उन खबरों को डीएनए करते हैं जो मोदी सरकार के हित में होती हैं। जो अहित होती हैं वो तो करते ही नहीं है वो डीएनए। अब मैं सुधीर चौधरी की एक खबर, उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज, उन्होंने कहा कि मेरे रिपोर्टर वहां पर गए, उन्होंने क्या बोलते हैं सीसीटीवी फुटेज निकाली। आपने देखा होगा यूपी के मुजफ्फरनगर नगर के एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है कठुआ कांड में। उस सीसीटीवी फुटेज में क्या है कि विशाल जंगोत्रा दिखाई दे रहे हैं। अब वो विशाल जंगोत्रा हैं या विशाल जंगोत्रा नहीं है, इसकी पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पे नहीं हुई है। और सुधीर चौधरी हैं, वो दिखा रहे हैं कि कठुआ सीसीटीवी पर दें अपनी प्रतिक्रियाएं, जंगोत्रा निर्दोष है, ये है वो। आप अपने में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैसे बन सकते हैं सुधीर चौधरी साहब? अगर आपके पास वो सीसीटीवी फुटेज है, आप क्राइम ब्रांच को दीजिए, पुलिस को दीजिए, वो है उनकी जांच करने के लिए। आपने उस सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी दिखाया और उस पे एरो डाल दिया विशाल जंगोत्रा। क्या उसकी पुष्टि हुई कि वो विशाल जंगोत्रा है या नहीं है? आपने उसके बाप की तो वो नहीं चलाई, विशाल जंगोत्रा के जो बाप पिता हैं सांझी राम, जिन्हें मास्टरमाइंड कहा गया, उनकी आपने क्यों नहीं बाइट चलाई? क्यों नहीं उनका पक्ष सुनाया? कि उन्होंने बोला कि मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए मैंने ये सब साजिश रची थी। आप तो बोल रहे हैं कि भाई क्राइम ब्रांच और पुलिस है, पुलिस आ गई है सवालों के घेरे में, उनकी चार्जशीट आ गई है सवालों के घेरे में। तो आपने सांझीराम का पक्ष क्यों नहीं सुनाया? सांझीराम ने कहा कि मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए, साफ लफ्जों में कहा था कि मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए अपने भतीजे को बलि का बकरा बनाया और अपने बेटे को बचाने के लिए हत्या करी उस बच्ची की, सांझीराम यानी मैंने। और आप उस सीसीटीवी फुटेज का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं और सामने दिखा रहे हैं ये है विशाल जंगोत्रा। आप बताइए पुलिस क्या करेगी, पुलिस ये करेगी, पुलिस वो करेगी। आप देखिए, पहली बात, आपने तो अपने एक शो में क्लियर कर दिया था बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ। सुधीर चौधरी ने क्लियर कर दिया कि बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो गया। यहां तक क्राइम ब्रांच की आधिकारिक पुष्टि की गई, क्राइम ब्रांच की ओर से प्रेस रिलीज के द्वारा, कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। 3 जगह पुष्टि हो गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, फॉरेंसिक रिपोर्ट में, साथ ही क्राइम ब्रांच ने आधिकारिक सूचना दी। वहीं आप कहते हैं कि भैया बच्चे के साथ तो बलात्कार नहीं हुआ और हत्या भी हुई है बाहर और उसको फेंक दिया बच्ची को अंदर। क्यों? आप इसको क्यों मजहबीकरण दे रहे हैं? मंदिर में कुछ नहीं हुआ, क्यों? मुझे तो चीजें समझ नहीं आ रही कि सुधीर चौधरी बिल्कुल ही गोदी मीडिया, बिल्कुल ही एक कहते हैं ना मोदी चैनल हो गए हैं वो। तो क्यों आप इतना चीजें को उलझा रहे हैं? आप जैसी चीजें चल रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या एक बाप एक माँ झूठ बोलेंगे कि हम उनकी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, या वो रिपोर्टें झूठ बोलेंगी? एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। हमारा देश आप जानते हैं कैसा है, कैसा नहीं है, ठीक है। और ऊपर से पुलिस में जब रिपोर्ट करने जाते हैं बलात्कार की, तो वो बोलते हैं कि बदनामी हो जाएगी, क्यों आप रिपोर्ट करा रहे हैं? तो उसको क्या खेल बनाएगी, वो भी 8 साल की मासूम के साथ। पार्ट 1 पार्ट 2 चल रहा है सुधीर चौधरी का। पार्ट 1 कठुआ सीसीटीवी फुटेज, पार्ट 2 डीएनए में। लगातार अब वो इस चीज का समर्थन कर रहे हैं कि क्या विशाल जंगोत्रा निर्दोष है। देखिए, आप तो पहली, क्या सांझीराम, क्या विशाल जंगोत्रा को फंसाया गया? ऐसे क्वेश्चंस वो अपने शो में उठा रहे हैं। मैं बस एक चीज सुधीर चौधरी को एक मैसेज देना चाहूंगी, जब तक किसी चीज की आधिकारिक पुष्टि ना हो जाए, आप उन चीजों में इन्वॉल्व मत होइए। आपका काम है मीडिया का, आप पत्रकार हैं, कोई भी राय होती है निष्पक्ष दीजिए।
आप ये नहीं कि आप खुद ही एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बन जाए और खुद ही उसी चीज को लेकर आप खुद ही मतलब इतना बड़ा कर दें कि भाई मैं जो कह रहा हूं वो सही है, उस बच्ची के साथ बलात्कार। आप जैसे चैनल जो होते हैं ना वो करते हैं मजहबीकरण इन सब चीजों का। आप जैसे चैनल करते हैं इस मतलब एक कहते हैं ना कि एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ, फिर उसके साथ बार बार रेप हो रहा है। ये होता है, ऐसी मीडिया करती है उस बच्ची के साथ रेप। हम उसको इंसाफ दिलाने में, आरोपी कोई भी हो, चाहे सांची राम हो, चाहे विशाल जंगोत्रा हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ बच्ची को इंसाफ दिलाना है। आप इस चीज को भूल जाते हैं। कभी आप गए गांव, मुजफ्फरनगर गए, सीसीटीवी फुटेज निकाली, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे, लेकिन आप उस बच्ची के घर गए थे? आप रसाना गांव गए? आप उस बच्ची के माँ बाप से मिले? आप उस बच्ची के माँ बाप से? आप नहीं मिले उस बच्ची के माँ बाप से। उस बच्ची की शित विशित आपने नहीं देखी, उस बच्ची का शरीर उनके माँ बाप ने देखा है। और ऊपर से ऐसी जो मीडिया होती है ना, ये बार बार उस बच्ची का, वो चली गई, उस बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है, लेकिन आज वो बच्ची मरी नहीं है, उसकी बार बार उसके साथ रेप इन जैसी मीडिया करती है। गोदी मीडिया बार बार उस बच्ची का रेप करती है। आज एक मैं खबर देख रही थी, उसमें एक यूपी के इटावा से एक वो खबर थी, उसमें ये था कि उस औरत के साथ रात के अंधेरे में एक शख्स रेप करने आता है, और उसने ये सोचा कि भाई ये मतलब वो जगी हुई थी वो महिला, और उसको पूरा पता था कि ये रेप करने आ रहा है। उस महिला ने क्या किया? उस महिला ने उस शख्स को बांधकर उसका गुप्तांग काट दिया। फिर बाद में उसने पुलिस को फोन किया। ऐसी महिलाएं मिसाल बनती हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, देखिए, कानून पे हमें हमेशा विश्वास होना चाहिए, और कानून ही सर्वोपरि होता है। और कानून पे अगर हमें अगर कानून को एक तरह से कहते हैं ना, हम अपने हाथ में कानून ना लें, लेकिन उस महिला ने कानून लिया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि अगर ये रेप करके चला जाएगा, पुलिस घंटों तक पूछताछ करेगी, पुलिस ऐसे सवाल करेगी। सवालों के बाद पे एक चीज याद आती है कि नई दिल्ली मतलब दिल्ली के पश्चिमी इलाके की घटना है। उसमें एक 11 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, और वो भी करता कौन है? नाबालिग 15 साल का लड़का। और पुलिस उस 11 साल की बच्ची के साथ घंटों बैठती है, और आपको पता है क्या क्वेश्चन पूछती है? आप उस क्वेश्चन को सुनेंगे तो आप सच में बहुत ही इतने प्राइवेट क्वेश्चंस पुलिस पूछती है कि तुमको कब से ब्लीडिंग हो रही है? तुमने देखा कि कितनी बार किया उसने रेप, या तुमने देखा कितनी बार नहीं किया? और भी कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं शायद ही नहीं बोल पाऊंगी। ऐसे क्वेश्चंस पुलिस करती है, शर्म आती है। और ऊपर से ये बाकी बचा हुआ रोल ये मीडिया निभाती है कि उसका विश्लेषण करने में कि उस बच्चे के साथ रेप हुआ है या नहीं, और उल्टा सवालों के घेरे में पुलिस को और क्राइम ब्रांच को खड़ा करती है कि भाई सवालों के घेरे में आपका होना लाजमी है, क्योंकि चार्जशीट में तो आपने साबित कर दिया, लेकिन वो तो विशाल जंगोत्रा तो सीसीटीवी में लग रहा है। तो आप एक बात बताइए, जब विशाल जंगोत्रा सीसीटीवी में है तो उसके पापा सांची राम ने, उसके बाप सांची राम ने, उसके पिता सांची राम ने क्यों कहा कि मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए ये किया था? सोचने वाली बात है कि अगर उसके बाप ने कबूल कर लिया है कि मेरे बेटे ने रेप किया उस बच्ची का, 4 दिन बाद मुझे जब इस चीज का पता लगा तो मैंने ये सोचा कि अपने बेटे को बचाने के लिए मैं उस बच्ची की ही हत्या कर देता हूं। या तो आप सीसीटीवी फुटेज को आप यकीन कर लीजिए, या तो आप उस चीज का यकीन कर लीजिए, उसके बाप के बयान का। अब इन चीजों को एक कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, ये काम पुलिस का है, जांच उनको करने दीजिए। आप
अगर आपको ही कठुआ कांड पे ज्यादा खबरें दिखानी है तो उस बच्चे के बचाने में आप क्यों नहीं साथ देते, मुहिम क्यों नहीं चलाते कि उस बच्चे को इंसाफ दो। आपको उससे क्या कि आरोपी कोई से भी मजहब का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आरोपी आरोपी होता है। अपराधी अपराध करते टाइम अपना मजहब, अपना कौम नहीं देखता। तो बस अगर आपको इन मीडिया को मैं मैसेज देना चाहती हूँ, जो गोदी मीडिया है, अगर आपको उस बच्ची के लिए, अगर कठुआ कांड में कुछ करना ही है, कुछ उस बच्ची को इंसाफ दिलाइए, इस पूरे कांड का मजहबीकरण मत कीजिए। बस कामना यही करती हूँ उस बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। नमस्कार।